एक शख्स जो कि कब्र के अंदर घुसता है और उसमें जो कब्र में लाश होती है वो महिला की होती है। और उसके साथ में उसे बलात्कार कहें, रेप कहें, क्या कहें, उसके साथ जब वो गलत काम कर रहा होता है तो उसकी नज़र उस औरत के दांतों पर पड़ती है। वो देखता है कि उस औरत की जो दांत होते हैं वो चमक रहे होते हैं। जब वो उसकी आंखों की तरफ देखता है तो उस औरत की आंखों में से एक अजीब सी रोशनी निकल रही होती है। वो शख्स जब उस औरत के चेहरे को अच्छी तरह से देखता है तो वो घबरा जाता है और उसको इतना डर लगता है कि वो कब्र के अंदर ही झटपटाने लगता है और वहाँ चिल्लाने लगता है। चिल्लाता हुआ वो कब्र के बाहर निकलता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जब वो वहाँ से बदहवास भाग रहा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, तो लोग उसे देखते हैं, उसे पकड़ते हैं, क्या हुआ भाई, उसे बैठाते हैं, उससे प्यार से पूछते हैं हुआ क्या। जब उससे वो लोग वहाँ की बात पूछ रहे थे कि हुआ क्या, तुम आखिर क्यों चिल्ला रहे हो, तो वो उन सभी लोगों को कब्र के अंदर की बात बताता है कि अंदर कब्र के क्या हुआ। दोस्तों, कहते हैं कि कब्र के अंदर की बात सिर्फ मुर्दा बता सकता है, लेकिन यहाँ पे एक जिंदा इंसान कब्र के अंदर की बात बता रहा था। और जब उसने कब्र के अंदर का हाल बताया तो किसी की भी रूह कांपने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, जब इस कहानी को मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, यानी कि इस कहानी के बारे में जब मैं जानकारी ले रहा था, तो इस कहानी के बारे में इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ तो जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इस कहानी के बारे में आखिर में ये सोच रहा था कि जो इस कहानी में जो लड़का होता है, इसका जो आरोपी है, उसको आखिर में सज़ा क्या मिली है। इसके सज़ा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि उसे फांसी की सज़ा हुई है, कि उम्र कैद की सज़ा हुई है, या वो बरी हो गया है। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तो अब इस खबर के बारे में थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। ये मामला है पाकिस्तान में, एक जगह है सरगोदा। सरगोदा का रहने वाला रियास, जिसकी की उम्र 27 साल है, वो काम की तलाश में कराची चला जाता है। अब उसे पाकिस्तान में कोई काम तो नहीं मिलता, लेकिन वो क्या करता था, वो चौक पे खड़ा हो जाता था, तो वो मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। अब उसे कभी कभी तो उसे काम मिल जाता था और कभी कभी उसे काम नहीं मिलता था, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है वजीरा, जो कि उसे अपने साथ कब्रिस्तान ले जाता है। अब वजीरा का काम क्या था? वजीरा का काम था, जो कब्र होती है ना, उन्हें खोदता था, और जो कब्रिस्तान में जो घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी देखभाल करता था, और वहाँ पे जो कब्र होती थी उनकी भी देखभाल करता था। यानी कि एक तरह से मान सकते हैं कि वो वहाँ पे माली का या देख रेख का काम करता था। वजीरा अब तक अकेला था और उसे एक साथी की ज़रूरत थी, तो रियाज उसके साथ में मिलकर उसी कब्रिस्तान में काम करता था। वजीरा और रियाज ने उस कब्रिस्तान में कईयों साल तक काम किया। अब होता क्या है, एक बार क्या होता है, जो वजीरा होता है वो एक कब्र का ऊपर से जो स्लैब होती है उसको हटाता है और उसके अंदर पैरों की तरफ से घुस जाता है। तकरीबन आधा पौना घंटा होता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वो कब्र में घुसता है और निकलता है, उसे रियाज देख लेता है। अब वो सोचता है कि ये कब्र के अंदर क्यों घुसा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा उसने एक बार नहीं किया, उसने कईयों बार कब्रों के अंदर जाता था और निकल आता था। रियाज उसे छुप के देखता रहता था कि आखिर ये क्यों जा रहा है। अब एक दिन क्या होता है, रियाज पे रहा नहीं जाता। अब वो वजीरा से पूछता है कि आखिर तुम इस कब्र के अंदर क्यों जाते हो। अब वजीरा ने जो रियाज को बताया कि वो कब्र के अंदर क्यों जाता है, उसे सुनकर रियाज की रूह नहीं कांपी, बल्कि रियाज खुश हो गया। दरअसल जो वजीरा था वो करता क्या था, वजीरा जो भी कब्रिस्तान में औरत की लाश आती थी वो उसका इंतज़ार करता था कि उसके साथ के लोग जाएं। जैसे ही उसके साथ के लोग जाते थे तो उस औरत के साथ या लड़की के साथ उस कब्र में घुसकर बलात्कार करता था। सिलसिला कुछ ऐसा चलता है कि अब वजीरा अकेला नहीं था जो औरतों के साथ जो कब्र में घुस के बलात्कार कर रहा था, उसके साथ में अब रियाज भी जुड़ गया। अब ये दोनों मिलके कब्रों के अंदर जाते थे और अंदर जाके बलात्कार करते थे। जब रियाज पकड़ा जाता है तो वो पुलिस को बताता है कि उसने वजीरा के साथ में मिलकर लगभग 48 औरतों के साथ में ये गलत काम किया है, ये दरिंदगी की है, उसने अपनी हवस पूरी की है। लेकिन एक दिन वजीरा की मौत हो जाती है। वजीरा ड्रग्स लिया करता था, कुछ ऐसे धूम्रपान लिया करता था जिसकी वजह से वो ज़्यादातर बीमार रहता था। वजीरा
ज़हनी तौर से भी बीमार था और वो शारीरिक तौर से भी बीमार था। लेकिन मौत के बाद भी रियाज का ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता। वो जैसे बदस्तूर चल रहा था वैसे ही चलता रहता है। जब रियाज पुलिस कस्टडी में था तो वो खुद स्वीकार करता है कि उसने वजीरा के मरने के बाद कई लड़कियों के साथ, कई महिलाओं के साथ जो कि उनकी डेड बॉडी थी उसके साथ कब्र में घुसकर गलत काम किया है, यानी कि बलात्कार किया है। ये बात है अक्टूबर 2011 की। रियाज एक कब्र की स्लैब हटाता है और पैरों की तरफ से उस कब्र के अंदर चला जाता है। अब जब वो उस औरत की लाश के साथ गलत काम करता है तो वो देखता है कि उस औरत की जो लाश थी उसके दांत चमकने लगते हैं और देखते ही देखते उस औरत की जो लाश थी उसकी आंखों से भी रोशनी निकलने लगती है। वो उसे देखकर इतना घबरा गया कि वो कब्र के अंदर ही झटपटाने लगता है। वो जैसे तैसे कब्र के बाहर निकलता है और जोर जोर से चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जब वहाँ पे वो चिल्लाते हुए भागता है तो लोग उसे देखते हैं, लोग उसे अपने पास पकड़ के बैठाते हैं कि क्या हुआ। अब जैसे ही लोग उसकी बात सुनते हैं, लोग उसके ऊपर टूट पड़े, उसे मारने लगे। क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी थी कि किसी को भी गुस्सा आ जाए कि वो उसकी जान ले ले। आखिरकार कुछ लोगों ने उसे उस भीड़ से बचाया और उसकी लिंचिंग होते होते बच गई। आखिर में पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस आरोपी को गिरफ्तार करती है और उस आरोपी ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर पुलिस भी चौंक गई। वो बताता है कि वजीरा के साथ में मिलकर उसने तकरीबन 48 औरतों का रेप किया है और वजीरा के मरने के बाद भी उसने कई औरतों और लड़कियों के साथ उनकी कब्र में घुसकर रेप किया है। वो बताता है कि कराची में जब किसी औरत की लाश को दफनाया जाता है तो उसके ऊपर एक ख़ास तरह का कपड़ा डाला जाता है ताकि उससे पता चल सके कि ये किसी औरत की कब्र है। वो बताता है कि जब भी किसी औरत की लाश वहाँ पे आती थी तो वो दोनों उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। ख़ास तौर पर असर की नमाज, यानी कि शाम को 5 बजे वाली जो नमाज होती है उसके बाद कोई भी औरत की लाश आती थी उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। और जब उसके घर वाले लोग दरोज फातिया ये सब कुछ कर कर वहाँ से चले जाया करते थे तो ये दोनों दरिंदे मिलकर उस औरत की लाश के साथ गलत काम किया करते थे। रियाज नाम के लड़के ने जब अपना गुनाह कबूल किया तो वो पुलिस वालों से माफ़ी मांगता है। लेकिन दोस्तों इतने बड़े गुनाह की कोई माफ़ी कभी नहीं हो सकती। इसकी तो जितनी सख्त से सख्त सज़ा हो वो ही मान्य है। ऐसे शख्स को तो मरने के बाद भी माफ़ नहीं किया जा सकता। मगर दोस्तों अफसोस की बात यह है कि तकरीबन 11 से 12 साल हो गए हैं। उस शख्स के साथ क्या हुआ, यानी कि रियाज के साथ क्या हुआ? क्या उसे फांसी पर चढ़ाया गया? क्या उसको उम्र कैद हुई? उसको क्या हुआ? उसको सजाएं माफ़ हो गई? इसके बारे में आज तक कोई भी बात खुलासा नहीं हुई। दोस्तों आप में से कोई भी इस बारे में कभी नहीं सोच सकता कि कोई व्यक्ति कब्र में जाकर किसी औरत के साथ में बलात्कार करके भी आ सकता है। होता क्या है, जब पुलिस वाले उससे सख्ती से और पूछते हैं तो उसने किस किस के साथ में किया, तो रियाज एक टाइम पीरियड खुलता है कि इस समय से लेके इस समय तक मैंने इतनी औरतों के साथ में बलात्कार किया है। क्योंकि वो कब से उस कब्रिस्तान में जुड़ा था और कब वो पकड़ा गया था, वो तब से ही उन औरतों के साथ, यानी कि औरतों की लाशों के साथ बलात्कार कर रहा था। और उसी टाइम पीरियड में जिसमें कि रियाज उस कब्रिस्तान में काम करता था, उस टाइम पीरियड में जितनी भी महिलाएं और लड़कियों की लाश उस कब्रिस्तान में दफनाई गई थी, उनके सभी के परिवार वालों की रूह कांप जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इस रियाज ने उनके परिवार की उस महिला या लड़की के साथ भी बलात्कार किया हो। अब पुलिस उसे लेकर उसी कब्रिस्तान में जाती है और उससे एक एक कब्र के सामने लेके खड़ा करती है और उससे पूछती है कि बता किस किस कब्र में घुसकर तूने किस किस के साथ बलात्कार किया था। तो रियाज कब्र के पास जाता है और बताता है कि इस कब्र में घुसा था, उस कब्र में घुसा था। जैसे जैसे वो बताता जाता है कि किस किस कब्र में वो घुसा था, वहाँ पे खड़े लोगों की रूह कांपती जाती है। और जिनके परिवार की जो महिलाएं और लड़कियों की कब्र थी, उन लोगों की रूह तो कांप ही रही थी। खासतौर पर वो उस बात को सुनकर आज भी सहम जाते हैं। दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ देना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है।